मन सुंदर, लीजिए वो रूही जो हर किसी का पर्दाफाश यूं कर देती है, आज खुद ही नकली नाहर के जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। तो ऐसा ना हो, इसलिए नाहर बाबू यानी असली वाले आप जहां पे भी हैं जल्दी आइए, कहीं आपकी रूही नकली नाहर के जाल में ना फंस जाए। मेरा मतलब है पूरी तरह से। हो सकता है भाई, हो सकता है सीरियल की कहानी में कुछ भी हो सकता है। बस शर्त इतनी होनी चाहिए कि जो भी आप करो दर्शकों को एंटरटेनमेंट पूरा मिलना चाहिए। अब रूही को वश में कर लिया है युवराज ने, वो भी मंगलसूत्र में कुछ ऐसा डिवाइस लगाकर या फिर यूं कहें कि कुछ ऐसे मंत्र पढ़कर कि रूही अब किसी के वश में ही नहीं है। युवराज जैसा जैसा उसे कह रहा है रूही एकदम वैसा ही कर रही है। मुझे नहीं पता है कि रूही के साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वो युवराज के वश में है। कुछ तो ये मंगलसूत्र में वो जादू वादू पता नहीं कुछ करता है और वो उसके वश में आ जाती है, और रूही वही करती है जो युवराज चाहता है और जो युवराज उससे करने को कहता है। तो इस वक्त रूही अपने बस में नहीं है और वो बस फॉलो कर रही है युवराज को, और युवराज उसके साथ पता नहीं क्या करने वाला है। आई गेस उसको वो कुएं में गिराने वाला है कुछ तो वैसा। हमने अभी शूट नहीं किया है, बट आगे हम ये स्टोरी शूट करने वाले हैं। सो मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। अब हमें ये देखना है कि नाहर रूही को बचाएगा या नहीं बचाएगा। अब देखना पड़ेगा कि मंगलसूत्र में ऐसा कौन सा मंत्र फूका गया है। नाहर का हम शक्ल आया है जब से, तभी से ये सब हो रहा है। सो हिप्नोटाइज बेसिकली एक बाबा उसको मिलते हैं और वो कुछ तो कुछ देते हैं चिपकाने के लिए, स्टोन टाइप ऑफ थिंग। तो वो मंगलसूत्र में चिपकाता है और रूही उसके वश में हो जाती है। सो ये पूरी ओवरऑल स्टोरी है। इस बीच में नाहर समझने की कोशिश कर रहा है कि रूही को क्या हुआ है, वो क्यों ऐसा बिहेव कर रही है, वो क्यों नाहर को अपनाने से मना कर रही है। बट रूही को बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता है। रूही याद करने की कोशिश भी करती है, वो कभी बीच में वश से निकल भी जाती है। उसको कुछ फील होता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली पता नहीं कर पाती कि क्या हो रहा है। अब शादी का जोड़ा पहनकर रूही जंगल में आ तो गई है। यहाँ पर आप ये जो कुआं देख रहे हैं ना, इसी कुएं में रूही को छलांग लगानी है। अब युवराज ने तो पूरी तैयारी कर ली है। एक खुल्लम खुल्ला उसने नाहर को चैलेंज भी दे दिया है। अब रूही के साथ कुछ ऐसा वैसा हो, उससे पहले हमें पूरा यकीन है कि नाहर आ जाएगा और युवराज को बता देगा कि तू केवल नाम का युवराज है, असली तो मैं ही हूँ। देखो अपनी रूही को बचाने के लिए मैं आ गया ना एन मौके पर। इसलिए नाहर ही निकालेगा। और ऑल्सो खाटू जी हैं, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ चमत्कार तो वो भी करने वाला है। और हम फिल्म सिटी आए हैं तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, एंड मुझे लगता है कुछ दिनों में एक बहुत ही धमाकेदार चीज़ भी होने वाला है। वो मैं भी नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको पता चलेगा 2-3 एपिसोड के बाद। धूप की वजह से मैं बच रही हूँ इन कपड़ों की वजह से, क्योंकि धूप में एक्चुअली पतले कपड़े मिलते हैं तो मैं पूरी टैन हो जाती हूँ, बट इस बार मुझे कंफर्ट मिल रहा है। ऑल्सो दुपट्टे की मदद से मैं अपने आप को ढक पा रही हूँ। सो एंड इस बार मुझे काफ़ी रेस्ट भी मिला है, सोने को भी मिला है। सो आई एम हैप्पी। अब रूही को होश भी आ गया है। उसे भी अब समझ में आ जाएगा कि आखिर इतने दिनों से उसके साथ हो क्या रहा था। फिलहाल तो आपको मुंबई के फिल्म सिटी का ये नज़ारा दिखाते हैं, जहां पर गर्मी चरम सीमा पर है। आउटडोर में शूटिंग करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक्ट्रेस के लिए, लेकिन क्या करें, दर्शकों को एंटरटेन करना है तो उनके लिए एक्टर्स सब कुछ करते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।